हाय दोस्तों। बहुत से अक्षय के फैंस बार बार ये सवाल मुझसे पूछते हैं। आज इसका जवाब शायद आपको मैं एक्चुअली विथ प्रूफ बताऊंगा कि कुछ ऐसे देखो, कुछ चीज़ें जो होती है वो यूट्यूबर्स नहीं करते हैं, ना हेटर्स करते हैं, ना ही आप लोगों के क्या कहते हैं एक तरीके से एक्टर्स करते हैं। कुछ चीज़ें होती है क्रिटिक्स के हाथ में, जैसे फॉर एग्जांपल तरण आदर्श। बट उससे भी ज़्यादा सिर्फ तरण आदर्श के हाथ में नहीं होती ये चीज़ें। बहुत सी चीज़ें होती है, ऑलमोस्ट 90 क्या यार, 100% बोलूँगा मैं ये चीज़। एक फिल्म है, जो कोई प्रोड्यूसर ने अगर फिल्म बनाई है आपकी, और पोस्टर देना ना देना ये उस पर होता है, बराबर है। आप बोलते हो ना कि पहले 3 दिन अक्षय की हाइप हर फिल्म की ज़बरदस्त होती है, ऐसा लगता है कुछ होगा, और चौथे दिन पे कोलैप्स। इसका जिम्मेदार कौन है? देखो, यहाँ पे फ्लॉप नहीं जाएगी जॉली, ये कंफर्म हो गया, ये एवरेज तो जा रही है। बट जो अक्षय का पिछले साल हो रहा था कि फ्लॉप जा रही थी, इस साल कम से कम एवरेज जा रही है। बट आई स्टिल होप कि जॉली हिट जाए, आई स्टिल होप। बट और इसके पीछे ना बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स भी जिम्मेदार हैं जो बजट को कम दिखाते हैं। बाद में जब वर्डिक्ट आता है तब उन यूट्यूबर्स पे कोई बिलीव नहीं करता है। और ये अक्षय के साइड होके भी इन पे लोग बिलीव नहीं करते, क्योंकि इसमें इनकी भी गलती होती है कि भाई तुम रियलिटी के साथ जाओ, क्योंकि क्या है, लोग तुम पे बिलीव करते हैं। बाद में कुछ अक्षय के फैंस उनको ही बाद में बोलते हैं भाई तुम तो हर बार कुछ भी अलग ही बजट बोलते हो, ऐसा नहीं है। और वर्डिक्ट आने के बाद अक्षय के फैंस उन यूट्यूबर्स को भी ब्लेम करते हैं, लेकिन वापस उनको ही फॉलो करके यही सोचते हैं कि यार ये सही बोल रहा होगा। पर वर्डिक्ट भले वो फ्रॉड साइड बोलो बॉक्स ऑफिस इंडिया का, लेकिन दुनिया उसको फॉलो करती है ना। बात को क्या है कि चलो ठीक है, मैं एक हिट दे दूँ, मान के चलो कि दिग्विजय बोनोटे सेड दैट हाउसफुल 5 इज हिट, मेरा वर्डिक्ट हिट का है। बट मेरे वर्डिक्ट को कौन जानता है? एवरेज वर्डिक्ट उसका जो फाइनल बॉक्स ऑफिस ने दिया उसको ही मानेंगे ना लोग। हाँ, ये बात है इसमें कि फ्लॉप वर्डिक्ट को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि एवरेज हुई थी और वो बॉक्स ऑफिस ने दिया था। अब ये यूट्यूबर्स बोलते हैं इसने फीस ही नहीं ली। अरे भाई, अक्षय कुमार देश के लिए डेफिनेटली बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इतने भी दयालु नहीं कि बेवजह का फीस नहीं लेंगे जहाँ पे उनका हक है। भाई जॉली LLB 3 ने में वो पहले प्रोड्यूसर वगैरह थे, ऐसी अफवाहें थी। 60 करोड़ लिए थे उन्होंने इस फिल्म के लिए। हाँ, उनकी फ़ीस एक टाइम पे 120 करोड़ हुआ करती थी, जब उन्होंने बच्चन पांडे के लिए 120 करोड़ लिए थे, और खामा का उसका बजट गया था 180 करोड़। फिल्म में वैसे कुछ नहीं था इतना बजट जाने जैसा, एक रीमेक फिल्म थी वो। बट यहाँ पे अगर अक्षय की फ़ीस नहीं होती तो ठीक है ना, 70-80 टाइप का करोड़ का बजट होता। कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। और ये नहीं है कि भाई दुनिया बेवजह आपके अगेंस्ट ही बोल रही है, वो विकीपीडिया कोई भी सेट कर सकता है भाई। जब वो लॉक नहीं होती है, वो आप लोग हम लोग भी कर सकते हैं। एक विकीपीडिया पे उस दिन 10 करोड़ लिखा था बजट, तो क्या हो गया वो? तो इन यूट्यूबर्स को समझ आना चाहिए कि आप उनके साथ हो या उनके अगेंस्ट हो, क्योंकि क्या होता है कि आप पे लोग बिलीव करते हैं आपके वर्डिक्ट के अनुसार। लोग सोचते हैं आगे चल के ना वो एक नाम खराब हो जाता है। तो मैं वही कहूँगा, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये यूट्यूबर्स नहीं है इस सब के पीछे। एक्चुअली इसके पीछे है आपके प्रोड्यूसर्स जो कल्प्रिट है, सबसे बड़े कल्प्रिट तो यही है आप लोगों के। अब देखो, अगर अक्षय की इसी साल का हम कंपैरिजन करें, स्काई फोर्स वाले ऑलमोस्ट अपना वर्डिक्ट एवरेज आने तक, कम से कम, हालांकि एवरेज भी नहीं आता वरना। आपने देखा ना केसरी 2 के साथ फ्लॉप का वर्डिक्ट आया। केसरी 2 वाले भी अगर स्काई फोर्स जैसा फिल्म को ट्रीट करते ना, 10 दिन इन्होंने पोस्टर ही नहीं दिया था कोई केसरी वालों ने। अगर ये लोग पोस्टर देते ना स्काई फोर्स जैसा, उसको भी एवरेज मिल सकता था। भाई कभी कभी बॉक्स ऑफिस नंबर्स जो होते हैं ना, बॉक्स ऑफिस इंडिया पे प्रेशर डालते हैं प्रोड्यूसर के। पर तुम्हारे करण जौहर में दम ही नहीं था ना, उसको उसको करना ही नहीं था उस फिल्म को एवरेज, क्योंकि उसको अक्षय से नाता तोड़ना था, क्योंकि उसने नया पप्पा बना लिया ना अपना, कार्तिक आर्यन के साथ 3 फिल्में कर रहा है साइन। अब कैसे करेगा वो अक्षय के साथ फिल्में? बात को समझा करो ना। बॉलीवुड का पॉलिटिक्स कैसे समझोगे आप? करण जौहर क्या दिखा नहीं सकता था? 5 करोड़ कम दिखाया था करण जौहर ने, बस। उसको 5 करोड़ दिखाने में आपको क्या लगता है इतना गरीब करण जौहर के? 5 करोड़ तो भाई जेब में रखे वो, और जेब ना भी भरे तो भी वो 5 करोड़ के लिए बड़ा पैंट वैंट लेके रखे, या इनफैक्ट चेक ही रख देगा, वो बात अलग है। बट बता रहा हूँ मैं, उसको क्या फ़र्क पड़ता है बॉक्स ऑफिस टैक्स वगैरह बचाने का? कुछ नहीं भाई, उसको एवरेज नहीं दिलवाना था उसको। अब यही वरुण धवन के लिए वो अपनी जान भी दे देगा, देख लेना। सनी संस्कारी जो कांतारा 2 के साथ आ रही है ना, कांतारा जब फाड़ेगी तो भी ये करण जौहर बोलेगा नहीं नहीं हमने भी ज़्यादा किया कलेक्शन, ऐसा होगा वो।
पर जब वो कांतारा कंटिन्यू चलती रहेगी ना तब इनकी फटेगी और चुप बैठेंगे ये। तो ऐसा होता है भाई, उसको नहीं करना था। यानी कि प्रोड्यूसर बहुत जिम्मेदार होते हैं। ये लेक्चर मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ, मैं फैक्ट्स के साथ इसलिए जा रहा हूँ यहाँ पे कि पहला प्रोड्यूसर था मैडॉक वाला, उसने कम से कम एवरेज देने के लिए अपनी जान लगा दी और हो गई। हाउसफुल 5, क्या नाम है तुम्हारा, वो नाडियाड वाला ने भी अपनी जान देने के लिए भाई उसने ताकत लगे और एवरेज हो गई। हुई ना, लेकिन हुई नहीं, ऐसा नहीं है। तीसरा प्रोड्यूसर था केसरी 2 का करण जौहर, उसने नहीं कुछ किया उस फिल्म के लिए, फ्लॉप हो गई। 5 करोड़ एक्स्ट्रा दिखा देता ना, एवरेज हो जाती, वर्ल्ड वाइड में हो जाती, लेकिन हो जाती, नहीं दिखाना था उसको। बॉक्स ऑफिस के वर्डिक के साथ जाया करो। और क्या नाम है उसका, अभी ये जॉली एलएलबी, इन लोगों ने साला तो आज तक एक भी पोस्टर नहीं दिया। इससे कमीने लोग तो कोई हो ही नहीं सकते, स्टार स्टूडियोज़ वाले। हाँ, इनसे ज़्यादा मैं तो ज़्यादा ही गाली देने वाला था, पर कोई नहीं हो सकता है क्योंकि इन्होंने तो अभी तक एक भी पोस्टर नहीं दिया। अब एक भी पोस्टर नहीं देने से क्या होता है, तरुण आदर्श ने पहले 4-5 दिन सैकनिल वाला फिगर फेंक दिया लोगों के मुंह पे कि भाई यही कलेक्शन है फाइनल। क्योंकि जब प्रोड्यूसर साथ ही नहीं दे रहा है आपको कलेक्शन को लेके, तो वो ट्रेड फिगर फाइनल हो जाएगा। सैकनिल कम भी दिखाएगा ना, आप बाद में रोना मत कि भाई ये तो कम दिखा रहे। भाई कम दिखा रहे तो क्या करे, तुम्हारा प्रोड्यूसर अगर है ही नहीं, दिखाने चाहता ही नहीं है फिगर्स, तो हमें वही दिखाना पड़ेगा ना। आज मुझे कौन से अपडेट्स देने पड़ेंगे, आइदर ट्विटर या फिर सैकनिल का। इसमें मेरी क्या गलती, तुम्हारा प्रोड्यूसर का पोस्टर तो आना चाहिए। एक भी पोस्टर आया नहीं आज तक यार, एक आया था फॉर्मेलिटी के लिए, पहले दिन का, शायद पहला या दूसरे दिन का, बस खत्म। तब जाके ऐसा होता है कि तुम बोलते हो ना 3 दिन के बाद हाइप क्यों का मूवी, जब तुम्हारा प्रोड्यूसर ही राज़ी नहीं है। जहाँ पे मैं आपको एक बात बोलता हूँ, हाउसफुल 5 भी 5वां या 6th डे था, साला रुक गई थी ऑटोमेटिक। मैं बोला भाई ये लटक ना जाए ये फिल्म, लेकिन 7th या 8th डे को नाडियाड वाला ग्रैंडसन ने वर्ल्ड वाइड का पोस्टर थोक दिया था भाई, और वो पोस्टर से ऑटोमेटिक हाइप बढ़ी। ये कुछ भी नहीं कर रहे यार। मैं अभी देखा नहीं हूँ भाई आज इन्होंने पोस्टर दिया है नहीं, मैं पूरे दिन पे भाई फॉलो नहीं किया हुआ आज इंस्टाग्राम वगैरह, सॉरी। मैंने अगर आया होगा पोस्टर तो नहीं पता। पर जॉली एलएलबी के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आज का जो कलेक्शन है, कितना, कौन सा डे है भाई आज, 8वें दिन पे जॉली एलएलबी ने अभी तक कमाया है 88 लाख खाली 3 बजे तक। भाई 4 बजे तक का अगर अपडेट होगा ये तो मुझे माफ़ कर दो, मैं 4 बजे अगर वीडियो अपलोड होगा तो थोड़ा लेट हूँ मैं। 1 करोड़ के ऊपर शायद 4 बजे तक, कमेंट में बता देना कितना हुआ, मैं 3 बजे तक का अपडेट दे रहा हूँ। ओके, 88 लाख हुआ है 3 बजे तक। 4 बजे तक शायद हो सकता है आपका कलेक्शन 1 करोड़ के ऊपर तो जाए ही जाए, 1 से 1.25 करोड़ के बीच होगा। थोड़ा सा कमेंट में बता देना कितना हुआ है। आपका प्रोड्यूसर ये वाला भी करण जौहर जैसा ही है, एवरेज हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ पब्लिक। ये आदमी अभी तक पोस्टर देने को तैयार नहीं है। आप कम से कम एक काम करो भाई, आपके एवरेज वर्डिक के लिए नेट में 100 करोड़ जाना चाहिए, 120 नहीं 100 नेट, और ये पॉसिबल है। आज मैं फिर भी प्रेडिक्शन करने को तैयार हूँ कि आज 4 करोड़ जा सकता है। फिर भी मैं अभी भी बोल रहा हूँ 3, 3.5, 4 करोड़ कहीं नहीं गया। और अगर 4 करोड़ ऐड कर लेते हो तो उसके बाद बचते कितने आपके पास। मैं खाली एवरेज के लिए बोल रहा हूँ, अगर हीट चाहिए तो 120 करोड़ नेट में आना चाहिए यार, 120 करोड़ नेट में आना चाहिए फिर। ओके, अब मैं बता देता हूँ आपको फाइनल। आज का 3.5 करोड़ या 4 करोड़ अगर ऐड कर लेते हैं हम 74, और मैं अब 4 करोड़ ऐड करो 78, 77, 78 करोड़ आपका हो रहा है। ओके, कल 5 करोड़ प्लस जाएगा और उसके बाद वाले दिन में शायद 6-7 करोड़ प्लस जाएगा। यानी कि ये मान के चलता हूँ मैं अंदाजे से कि 12 करोड़ कहीं नहीं गया, यानी कि 90 करोड़ समथिंग अराउंड जा रही है। 90 से लेकर 100 करोड़ के बीच में आपका फिल्म जा रही है 28 तारीख तक, और उसके बाद 10 करोड़ करना, ये 4-5 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। एवरेज तो है, नेट चाहिए 120 में आपको हीट के लिए, और 120 करोड़ मतलब यानी कि टोटल 120 चाहिए। 100 नेट तो ये रेंगते रेंगते भी जाएगी कछुए के चाल से, लेकिन आपको चाहिए, अगर आपको क्लीन हीट चाहिए, क्लीन हीट बोल रहा हूँ मैं, एवरेज हो रही है भाई, एवरेज भूल जा, हो ही रही है, बट 120 करोड़ नेट करने पड़ेंगे। होंगे क्या, तो फिर क्लीन हीट होगी।
उन यूट्यूबर्स पे मत जाओ, उन्होंने आपको 1000 बार धोखे दिए हैं बेवजह का झूठ बजट बोल के। क्या उन यूट्यूबर्स की मानी गई? वो लोग बोलते हैं 4 के 4 इस साल ब्लॉकबस्टर हुए, माना जाता है क्या वर्डिक्ट के अनुसार? तुम न्यूट्रल बात करके, तुम भले ही अक्षय फ़ैन हो लेकिन तुम न्यूट्रल सोचना इस बारे में। मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल के भाई? हिट को हिट बोलने वाला बंदा हूँ भाई। दे कौन सी वो थी आई सन ऑफ सरदार 2, बोला ना डिजास्टर जाएगी, गई थी। रेड 2 को बोला था हिट जाएगी, गई थी, सुपर हिट गई थी वो तो। भाई मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ भाई, जो सच है जो नंबर है वो माने जाते हैं, बॉक्स ऑफिस नंबर को दुनिया मानती है यार। हम कौन है बोलने वाले कि नहीं नहीं वो यूट्यूबर ही सही है? ऐसा थोड़ी है यार। जाट का जो बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट है वो तो एवरेज है ना। मैं तो रियलिटी के साथ जाने वाला बंदा हूँ भाई। पुष्पा 2 तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है ना। और भाई तो उसने तो जवान को भी पेला, तो वो तो मज़े आ गए थे, वो छोड़ दो। पर ओवरऑल बोल रहा हूँ मैं। खैर खैर रखो अपना। मैं यही बोलूँगा, ये प्रोड्यूसर्स भी कभी कभी जिम्मेदार होते हैं ऐसे। और आई जस्ट होप कि ये स्टार स्टूडियो वालों को इतनी अकल तो चाहिए कि भाई कम से कम संडे के दिन, मंडे के दिन तो भाई पूरा संडे तक का 10 दिन का कलेक्शन का पोस्टर दे दो भाई। 90 से लेके कुछ 92 करोड़ का नेट आ सकता है तब तक। और वर्ल्ड वाइड शायद 140 के आसपास जाएगी भाई, तभी वो ऑफिशियली एवरेज की नहीं जाएगी। ये संडे को तो एवरेज हो ही जा रही है ये, वैसे भी वर्ल्ड वाइड के बेसिस पे, नेट के बेसिस पे भी हो रही है भाई ये एवरेज, तो टेंशन नहीं है। बट हाँ, हीट के लिए आपको 120 नेट करना पड़ेगा। उनकी बात ना सुनो, उन यूट्यूबर्स के अकॉर्डिंग अभी भी ये ब्लॉकबस्टर है। कुछ यूट्यूबर्स हेटर्स के अकॉर्डिंग तो ये फ्लॉप है। बट मैं आपको बोल रहा हूँ, एक बार एवरेज या हीट आने तो इनके थोबड़े बंद हो जाएंगे। जैसे इनके थोबड़े हाउसफुल पे आज बंद है, स्काई फोर्स पे आज बंद है। ये इसलिए रोस्ट करते हैं केसरी को, पर केसरी क्रिटिक्स ने बहुत अच्छे से चढ़ाई थी, वरना ये केसरी को लेके आप पेल भी नहीं पाते, भले ही वो एवरेज ना गई हो। बट इस फिल्म को कम से कम हीट के लिए 120 चाहिए। एवरेज तो हो रही है, आपको हीट के लिए ट्राई करना है तो आपको पुश करना पड़ेगा फिल्म को। वीडियो को शेयर भी किया करो। टेक केयर। और ये चैनल को करो यार, सपोर्ट करो, इस चैनल को करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा। टेक केयर।